Hello everyone, this is Muhammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 7th from English NCERT book Honeycomb. The chapter name is The Invention of Vita Wong. This is the chapter number 7. So let's start this chapter without any further delay. But before that, if you didn't subscribe my channel, still please subscribe and don't forget to press the bell icon for getting all the notification first. So please subscribe and let's start this chapter. Before you read, who are the oldest people you know? आप सबसे ज़्यादा पुराने लोग कौन हैं जिनको आप जानते हैं? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? और आपके घर में, आपके शहर में, आपके टाउन या आपके गांव में सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ कौन सी है और उसकी उम्र कितनी है, यानी वो कितनी पुरानी है, उनकी आयु कितनी है. हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर? क्या आप में कभी ये इच्छा जागी है, आपका कभी दिल किया है, मन करा है कि आप ओल्डर होते? हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? या आपके दिल में कभी ये इच्छा जागी है कि आप बहुत जल्दी से बढ़ जाते, आपकी उम्र जल्दी से बढ़ जाती, आप 10 साल के हैं तो बहुत जल्द आप 20, 30, 40, 50, 60 के हो जाते? क्या कभी आपके दिल में ऐसी इच्छा जागी है? ये बातें क्यों पूछी जा रही हैं? क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, ये चैप्टर इसी बारे में है कि जिसमें राइटर ने एज को क्रिएट किया. एज, आयु क्रिएट कर रहे हैं लोगों को ओल्डर बनाने के लिए. तो वो आयु को क्रिएट करने के लिए क्या क्या करते हैं, किन किन चीज़ों को मिलाते हैं, किन किन चीज़ों को हासिल करते हैं और क्या क्या चीज़ कलेक्ट करके वो द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग यानी वीटा वोंग को तैयार करते हैं. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को. लेकिन सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का. मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर. कहते हैं मिस्टर विली वोंका, उन्होंने खोज करना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया वोंका वाइट को. वोंका वाइट जो लोगों को यंगर बना देती थी. यंगर मीन्स अगर किसी की आयु 50 की है तो वो 30 का हो जाता था, 20 का हो जाता था और कोई कोई तो गायब ही हो जाता था. जैसे देखिए, बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा इसमें पावर था, एनर्जी थी. सो सम पीपल डिसअपियर, कुछ लोग तो गायब ही हो जाते थे. उम्र को कम करने के, घटाने के चक्कर में आयु को वो दवा का वोंका वाइट को यूज़ करते थे और वो डिसअपियर हो जाते थे. बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी आयु माइनस में चली जाती थी. यानी 50 की है तो वो 50 के पीछे ही चले जाते थे. यानी अब उनको दोबारा इस वर्ल्ड में आने के लिए, क्रिएट होने के लिए, दोबारा अपीयर होने के लिए 50 साल फिर से लगेंगे. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. एक आदमी जो एक्चुअली 87 माइनस हो गया था, यानी 87 साल पीछे चला गया था. विच मीन्स ही इज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. वापस आने के लिए उसे 87 साल का इंतज़ार करना पड़ा. तो वोंका वाइट इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उससे यंगर होने के बजाय माइनस में चले जाते थे. इसलिए मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. इसलिए अब मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज़ को इन्वेंट करना था, उसको खोज करना था, तलाश करना था. इसलिए ये एक नई चीज़ को तलाश करने के लिए, उसको ईजाद करने के लिए देखिए क्या क्या कर रहे हैं. मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. एक मरतबा फिर मैंने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, अपनी आस्तीन को रोल किया एंड काम में लग गया. सेट टू वर्क मीन्स बिगेन टू वर्क, काम में लग गया. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन. स्क्वीज मीन्स दबाना, निचोड़ना, जोर देना. मैंने अपने ब्रेन पर, अपने दिमाग पर जोर दिया. सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी एंड
I had to create age to make people old, old, older, oldest. Ha ha ha. I cried for now the ideas were beginning to come. उन्होंने अपने इस दिमाग पर जोर दिया क्योंकि उन्हें एक नया नुस्खा तैयार करना। रेसिपी मीन्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको तैयार करने के लिए उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया। क्यों? आई हैड टू क्रिएट एज, वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि ऑथर, कि मुझे एज को क्रिएट करना था, मुझे आयु और उम्र को क्रिएट करना था, पैदा करना था लोगों को ओल्डेस्ट बनाने के लिए। और वो फिर हा 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 करते हैं। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। क्यों? फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम, ताकि अब आइडियाज़ मेरे माइंड में आने लग जाए। आपने माइंड में आने के लिए नए नए आइडियाज़ को, नए नए थाट्स को, उस नई चीज़ को तलाश करने के लिए, उसको ईजाद करने के लिए जो लोगों की उम्र को ओल्ड कर दे। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिंदा रहने वाली चीज़ क्या है? What lives longer than anything else? और वो कौन सी चीज़ है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक रही है किसी दूसरे चीज़ के मुकाबले में? अब उनका कोई चार्ली नामी दोस्त होता है जिनसे वो कहते हैं अ ट्री, चार्ली सेड। चार्ली ने जब उन्होंने पूछा ये बात, तो चार्ली ने कहा कि वो एक ट्री है। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम सही कह रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? लेकिन किस तरह का पेड़, किस तरह का दरख्त? नॉट द डॉगलेस फर, ना तो वो डॉगलेस फर है, नॉट ओक, नॉट द सीडर, नो 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 माई बॉय, इन सब में से कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं डॉगलेस फर क्या है। ये डॉगलेस फर है जो आपको यहाँ दिख रहा है, अ फर विद नीडल लाइक लीव्स एंड कॉन्स, और ये उसके नीचे ओक है, ये ओक का ट्री है। तो ओक भी आप देख सकते हैं और फर भी देख सकते हैं। फर जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल सुई की तरह पतली पतली होती हैं, और ओक क्या है, कहते हैं कि एक फैमिली एंड लार्ज ट्री है जो बहुत ही सख्त होती है, जिसकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। और आप जो कश्मीर का चिनार देख रहे हैं वो चिनार भी ओक ट्री से ही बना हुआ है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं सीडर, ये सीडर का पेड़ है। सीडर कौन है? एन एवरग्रीन ट्री विद हार्ड रिच स्वीट स्मेलिंग वुड यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स, फेंसेस एटसेट्रा। कहते हैं हमेशा हरा भरा रहने वाला एक पेड़ है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है, लाल कलर का होता है, रेड होता है, और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्वीट होती है, और जिसकी लकड़ियों से पेंसिल, बॉक्स, फेंस यानी बाड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब पेड़ तो नहीं है चार्ली। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए। कहना है वो एक ब्रिस्टल कोन पाइन है। पाइन का पेड़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये पाइन का पेड़ है। एंड ये पाइन का पेड़ है, इसके बारे में लिखा हुआ एन एवरग्रीन ट्री विद नीडल शेप लीव्स एंड कोन्स। वो पेड़ जिसकी पत्तियाँ सुई की तरह होती हैं और उसके कोन्स भी सुई की तरह होते हैं। तो ये तस्वीर आपने यहाँ देख ली, ये ओक और फर, सीडर और पाइन की। तो कहने वो एक ब्रिस्टल कोन पाइन नामी एक पेड़ है जो कहाँ होता है? यूएसए का जो नेवादा सिटी है वहाँ के व्हीलर पीक के ढालू इलाके में वो बढ़ता है, वहाँ ये पेड़ पाया जाता है। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे। आप उस व्हीलर पीक में आज भी ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री को पा सकते हैं, दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। दिस इज़ फैक्ट चार्ली। और चार्ली ये बात हकीकत है, ये बात सही है कि उसकी उस पेड़ की आयु 4000 साल है, यानी 4000 साल पुराना ये पेड़ है। जो कौन सा? ब्रिस्टल कोन पाइन। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक that word up in the dictionary when you go at home, will you please? और आप किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, पेड़ों के बारे में जिन लोगों को जानकारी होती है वो पेड़ों को देखकर, पेड़ों के अंदर के हिस्से को देखकर समझ जाते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, किस तरीके का ये पेड़ है। तो आप कह रहे हैं कि किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से आप समझ सकते हैं इस पेड़ के बारे में और पूछ सकते हैं इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें। और इस वर्ड को, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को, आप डिक्शनरी में तलाश कीजिए जब आप घर पहुंच जाएं। विल यू प्लीज़, क्या आप तलाश करेंगे? राइटर ये पूछ रहे हैं।
सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। अब ब्रिस्टल कोन पाइन्स सबसे पुराना पेड़ है, वहाँ उसको पाने के लिए, वहाँ जाने के लिए मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा, रवाना हो गया। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. और कहते हैं कि मैंने जंप किया ग्रेट ग्लास एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं। तो यहाँ इस तरह की कोई एक गाड़ी रही होगी जिस लिफ्ट की जैसी, उस पर वो बैठ गए और उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया स्पेशल आइटम को तलाश करने के लिए। कहाँ से? जो दुनिया में सबसे पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स हैं, उन सब चीज़ों से वो स्पेशल आइटम को तलाश करने के लिए वो पूरी दुनिया में गए। अब यहाँ देखिए कुछ बिंदु करके कई चीज़ें बयान की गई हैं, लिखी गई हैं। अब हम इसको देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ को तलाश किया और क्या क्या वो लेकर आए। तो सबसे पहले देखते हैं अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। सबसे पहले तो ब्रिस्टल कोन पाइन जो 4000 साल का पुराना था, उसके से एक पिंट रस लिया। सैप मीन्स पेड़ का रस, अर्क लिया उस पेड़ का। पिंट इट इज़ अ पैमाना, आप एक तरह का वज़न होता है, वेट होता है जिससे किसी चीज़ को नापा जाता है। तो उन्होंने थोड़ा सा सैप लिया ब्रिस्टल कोन पाइन से। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। तो पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामी एक किसान जो कहाँ का था? रशिया का था, जिसकी उम्र 168 साल थी। उसके पैर का नाखून लिया। नेल मीन्स नाखून, टो मीन्स पैर का अंगूठा, तो अंगूठे का नाखून लिया। क्लिपिंग मीन्स काटना छांटना, यानी जो उसने काट रखे थे वो लिया था। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टर्टिस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। टोंगा का जो बादशाह था, टोंगा ये फिजी और फ्रांस के से घिरा हुआ एक आइलैंड है। तो वहाँ का जो बादशाह था, वहाँ का जो किंग था, उसकी एक टर्टाइस था, एक कछुआ था जिसकी उम्र 200 साल थी, आयु 200 साल थी। उसने एक अंडा दिया था, वो अंडा भी लेकर आया। द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरबिया। और अरब के एक 51 साल पुराने घोड़े की पूंछ लेकर आया। द टेल मीन्स पूंछ। The whiskers of 36 year old cat called Crumpets. Crumpet ये एक बिल्ली है जिसकी उम्र कितनी थी? जिसकी आयु 36 ईयर है, उसकी मूछ। An old flea. फ्ली क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं फ्ली लिखा हुआ, a small insect living on the skin of animals for their blood. एनिमल्स के स्किन पर, उनके जिस्म पर ये फिली, ये कीड़ा है जो रहता है उनका खून चूसने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एक खून चूसने वाला एक कीड़ा। तो ये फिली था जिसकी उम्र कितनी थी? 36 ईयर ओल्ड। तो 36 ईयर ओल्ड का ओल्ड एक वो लेकर आया फिली। द टेल ऑफ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैन फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत का एक 207 साल पुराना विशाल जायंट बड़ा सा एक चूहा था, उसको लेकर, उसकी पूंछ लेकर आया। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन द केव ऑन माउंट पोपोकैटेपेटल। पोपोकैटेपेटल ये अमेरिका में की एक जगह है, वहाँ की एक ग्रिमाल्किन ये फीमेल कैट है जो माउंट पोपोकैटेपेटल में रहती है और जिसकी आयु 97 ईयर ओल्ड है। उसकी ब्लैक टीथ, उसके काले दांत। द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैचलो फ्रॉम पेरू। और पेरू भी ये अमेरिका की एक सिटी है। तो अमेरिका की सिटी जो पेरू से एक कैटोलू ये दोगले जानवर को कहते हैं, वो जानवर जो दो जेंडर के जानवर से पैदा हुआ हो, जैसा कि गधा और घोड़े से मिलकर खच्चर पैदा होता है, खच्चर। तो इसी तरह से कैटोलू भी एक दोगला जानवर है, पेरू से लेकर आया था। पेरू से उसके उंगली के जोड़ की जो हड्डी थी वो हड्डियों को लेकर आया था। और उनकी उम्र, उस जानवर की उम्र कितनी थी? इस दोगले जानवर की, इसकी आयु थी 700 ईयर ओल्ड।
All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. कह रहे हैं कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड चार्ली, कह रहे हैं मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, मैं पूरी दुनिया गया. और मिस्टर वोंका आगे कह रहे हैं, वेंट ऑन मतलब वो कहते रहे. आई ट्रैक डाउन मीन्स तलाश करना, सर्च करना. कहने मैंने तलाश किया बहुत ज़्यादा ओल्ड और पुराने जानवरों को मैंने ढूंढा. एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. और हर एक जानवर से, हर एक एनिमल्स के से कुछ ना कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थोड़ी सी ज़रूर ले ली. जैसे अ हेयर और एन eyebrow of sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. कह रहे जो चीज़ें मैंने ली थी, कम से कम एक बाल, हेयर मीन्स बाल ले लिया, या आईब्रो ले लिया, आसम या और कभी कभी तो मैंने इट वॉज नो मोर देन एन आउंस, एक आउंस जो पाउंड का 16वां हिस्सा होता है, तो उसके बराबर की कोई चीज़ थी. या आर टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टू. और कुछ जानवर ऐसे थे जो जबकि वो सो रहे थे तो उन जानवरों के टोस यानी उनके अंगूठे का कोई हिस्सा खुरच लिया. जैम स्क्रैप्ड मीन्स जिस्म का कोई खुरचा हुआ हिस्सा या पैर के नाखून का कोई हिस्सा, तो कुछ ना कुछ ले लिया जबकि वो सो रहे थे. धीरे से मैंने उनका निकाल लिया. आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, the bobolink, the scroc, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel who can spit poison right into your eye from 50 yards away. और मैंने बहुत से ऐसे जानवरों को तलाश किया जिनके नाम यहाँ हैं, विसल पिग, द बोबोलिंक्स, और भी जो जानवर यहाँ के नाम लिखे हुए हैं, इन सब एनिमल्स को मैंने तलाश किया. और ये इतने ख़तरनाक जानवर हैं, इतने ख़तरनाक जानवर थे कि ये पॉइज़न को, हु कैन स्पिट पॉइज़न, जो पॉइज़न को, जहर को थूक सकते थे, उगल सकते थे, राइट इनटू योर आइज़, आपकी आँख में 50 यार्ड्स अवे, यानी 50 यार्ड दूरी से भी किसी की आँख में वो जहर को थूक सकते थे, उगल सकते थे. बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली. लेकिन चार्ली, अभी टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है कि उन सब के बारे में तुमको पूरी बातें बतलाई जाए. लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, आखिर में, एंड में, आखिरी बात मुझे जल्दी से कह लेने दो. आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन my inventing room, I produced 1/5 tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. मुझे जल्दी से कह लेने दो कि क्या किया मैंने. आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, उसको बॉयल करने के बाद, उबालने के बाद, एंड बबलिंग, जब उसमें से झाग आने लगे, बबल आने लगे, एंड मिक्सिंग, मैंने उसको मिक्स किया, एंड टेस्टिंग, उसको टेस्ट किया. कहाँ? इन माई इन्वेंटिंग रूम, जो मेरा इन्वेंटिंग रूम है, इन्वेंशन करने वाला रूम है, वहाँ मैंने उन सबको टेस्ट किया, बॉयल किया, बबल किया. फिर क्या किया? आई प्रोड्यूस, फिर मैंने एक चीज़ तैयार की, एक चीज़ बनाई. क्या बनाई? प्रोड्यूस 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, एक ऑयली ब्लैक लिक्विड तैयार किया, यानी तेल जैसा, एक छोटे से कप में. 1 टाइनी कप फुल, तो एक फुल कप, छोटा सा जो कप था उसमें, उसका मैं तैयार किया. एंड गेव 4 ड्रॉप्स, और उसका 5 ड्रॉप किसको दिया? इट टू अ ब्रेव 20, एक बहादुर 20 साल के ऊम्पा लूम्पा को. जो ये ऊम्पा लूम्पा कौन है? जो वॉलेंटियर है, मेरे साथ काम करता है, मेरा वॉलेंटियर है, ये चेक करने के लिए कि देखो अब क्या होता है. व्हाट डिड हैपन? चार्ली आस्क, चार्ली ने पूछा क्या हुआ जब ऊम्पा लूम्पा ने वो उस चीज़ को खाया, उस चीज़ को यूज़ किया, तो क्या हुआ? इट वॉज फैंटास्टिक, ये तो फैंटास्टिक था, बहुत ही शानदार था. वो क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका तो चिल्ला उठे. द मोमेंट ही स्वेलोड इट, जिस क्षण उसने इस चीज़ को निगला, अपने गले के नीचे उतारा, ही बिगैन रिंकलिंग and shriveling up all over and his hair started dropping off
and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. और जो ही जिस क्षण में उसने इस चीज़ को निगला, वो सिकुड़ने लगा, वो सिकुड़ने लगा चारों तरफ से, उसकी बदन का हर हिस्सा बिल्कुल सिकुड़ने लगा और उसके बाल गिरने लगे, झड़ने लगे, उसके दांत गिरने लगे। इससे पहले कि मैं कुछ जानता, बिफोर आई न्यू इट, मैं इससे पहले कि कुछ जानता उसके बारे में, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो, वो तो ओल्ड हो गया, कितने का, ऑफ 75 का, वो का बुढ़ा हो गया वो। एंड दस माई डियर चार्ली, और इस तरीके से मेरे चार्ली, was वीटा वोंग इन्वेंटेड, वीटा वोंग की ईजाद हो गई। इस तरीके से मैंने वीटा वोंग को प्रोड्यूस कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।